हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट प्लेस फॉर एजुकेशन। और मैं आज आपके लिए लाया हूं स्पेशल जिसमें मोस्ट आईएमपी जो कुछ अभी फिलहाल ही परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कितने आईएमपी प्रश्न है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से तुलसीदास की रचना नहीं है। अब आपको बताना है कि इनमें से तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है वो बताना है। रामचरितमानस, दोहावली, विनय पत्रिका या रामचंद्रिका। अब रामचरितमानस भी है, दोहावली भी, आपको सभी नाम तो ऐसे लगेंगे जैसे है, लेकिन इनमें से एक ऐसा नाम है जो नहीं है। दोहावली भी सुनी होगी, विनय पत्रिका भी सुनी होगी और रामचंद्रिका भी सुनी होगी, लेकिन इनमें से एक ऑप्शन लगाना है, तो वो ऑप्शन है रामचंद्रिका। ये तुलसीदास की कविता नहीं है। रामचरितमानस भी है, दोहावली भी है और विनय पत्रिका। आप यूं सोचेंगे कि यहाँ भी रामचरितमानस है तो ये रामचंद्रिका भी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये रामचंद्रिका तुलसीदास की कविता नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे पे। चाय किस भाषा का शब्द है? अब आपको बताना है, जो चाय पीते हैं ना वो किस भाषा का शब्द है। आपको पता है चाय चीन की है, लेकिन किस भाषा की शब्द है। ठीक है, बंगाली, नेपाली, चीनी या जापानी, आपको बताने से। और ये पूछा हुआ है एमपीपीएससी 2021 में कि चाय किस भाषा का शब्द है। ठीक है, तो बताइए, गेस कीजिए आप किस भाषा का शब्द है। मैं बताता हूं आपको, बताइए। ये चीनी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? चीनी। आपको पता है कि चीन से आई है तो चीनी भाषा ही होगी, तो ये क्या है? चीनी भाषा का शब्द है, क्योंकि ये चीन में ही आविष्कार हुआ था चाय का। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, जिंदा रहने की इच्छा वाक्य के लिए एक शब्द, मतलब जिंदा रहने की इच्छा को क्या बोलते हैं, उसके लिए एक शब्द बताना है वाक्य में। और ये एमपी पटवाई 2017 में पूछा हुआ है, मतलब मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। जिज्ञासा, जिजीविषा, जीविका या जीविषा। आपको बता, आप सभी एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन इनमें से आपको एक बताना है कि जिंदा रहने की इच्छा वाक्य के लिए एक शब्द का प्रयोग क्या करना। तो इसका ऑप्शन है जिजीविषा। क्या है? जिजीविषा। जिज्ञासा तो उसको बोलते हैं जो जिसे जानने की इच्छा रखने वाला। क्या बोलते हैं? जानने की इच्छा रखने वाला, इसको बोलते हैं जिज्ञासा। और जिंदा रहने की इच्छा वाक्य के लिए जिजीविषा। और ये तो यूं लिखा हुआ, इनका कोई अर्थ नहीं होता है, तो लिख दिया है मन में आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, लेकिन जिसको जानने की इच्छा रखने वाला उसको जिज्ञासा बोलते हैं, और जिंदा रहने की इच्छा जिजीविषा है। ठीक है, अब अगला है, देवनागरी लिपि पर सबसे अधिक प्रभाव किस भाषा का पड़ा? आपको बताना है, जो हमारी देवनागरी लिपि है उस पर सबसे अधिक प्रभाव किस भाषा का पड़ा? उर्दू, फारसी, संस्कृत या अवधी। मतलब उस भाषा में सबसे ज्यादा किस भाषा का प्रयोग हुआ है? ठीक है, उर्दू या फारसी, संस्कृत या अवधी। तो इसका ऑप्शन है फारसी। क्या है? इसमें देवनागरी लिपि पर सबसे ज्यादा प्रभाव फारसी भाषा का पड़ा। कौन सी भाषा का? फारसी भाषा का। ठीक है, अब हम चलते हैं। और ये मोस्ट आईएमपी, क्योंकि एमपीएसआई 2017 में पूछा हुआ है, तो इस पे स्टार लगा लीजिए, ये बहुत आईएमपी है। ठीक है, हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। नीलकंठ किस समास का उदाहरण है? हमें ये बताना है कि नीलकंठ किस समास का उदाहरण। सबसे पहले तो नीलकंठ का ये समास कर लेते हैं। तो नीला है कंठ जिसका अर्थात शंकर। क्या होता है? नीला है कंठ जिसका शंकर भगवान। जैसे द्विगु समास का है, हमें बताना है बहुब्रीहि समास का है या तत्पुरुष समास का है। तो ये बहुब्रीहि समास का है। किसका? बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। ठीक है, अगर द्विगु समास का पूछ ले आपको, तो क्या द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक हो, जैसे संख्यावाचक यानी जैसे तिराहा। क्या होता है? तिराहा, चौराहा, यानी जिसमें संख्यावाचक हो। क्या हो? संख्या हो, जैसे 3, 4 इस संख्या हो ना, तो क्या होता है? द्विगु समास। तो ये तो आपको ऐसे पता चल जाता है, जैसे चौराहा, चौमासा, इसमें संख्या आती है। ठीक है, तो ये नीलकंठ की समास का उदाहरण है बहुब्रीहि समास का। और अगला हमें दे रखा है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? कितने भेद होते हैं अर्थ के आधार पर? अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 भेद होते हैं। अब वो 8 कौन से ये भी पूछ लेता है। तो वो 8 होते हैं। पहला होता है विधानवाचक। क्या होता है? विधानवाचक। ठीक है, और दूसरा होता है विस्मयवाचक, और तीसरा होता है प्रश्नवाचक। ठीक है, और चौथा होता है निषेधवाचक।
क्या होता है, निषेधवाचक। और पांचवा होता है इच्छावाचक, और छठा होता है आज्ञावाचक, और सातवां होता है संकेतवाचक। क्या होता है, संकेतवाचक। और आठवां होता है संदेहवाचक, संदेह। तो ये 8 वाचक, मतलब ये 8 प्रकार के होते हैं, कितने अर्थ के आधार पर ये 8 वाक्य होते हैं। ठीक है, तो आप इनको याद कर लेना। अब हमें अगला दे रखा है प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। अब आपको ये बताना है कि जो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था ना, वो कहाँ हुआ था। क्या बताना है, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था। नागपुर 1975, कोलकाता में 1978 में, या लखनऊ 1990, या अहमदाबाद 1980 में। मतलब सन भी बताना आपको, स्थान भी बताना कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था नागपुर में। कहाँ हुआ था, नागपुर में। और ये किसकी पहल में हुआ था, यानी उस समय के प्रधानमंत्री कौन थी या कौन था, ये बताना आपको। तो उस समय के प्रधानमंत्री थे, मतलब प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन थी, इंदिरा गांधी। मतलब उनकी पहल में शुरू होता है, या उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ठीक है, इंदिरा गांधी की समय में। तो और आठवां दे रखा है गायक शब्द में कौन सी संधि है। आपको बताना है जो गायक है ना, इसमें कौन सी संधि है, यण संधि, अयादि संधि, गुण संधि, या वृद्धि संधि। ठीक है, तो इसमें संधि है अयादि संधि। कौन सी है, अयादि संधि। और अगर आपको इसका संधि विच्छेद पूछ ले तो वो भी बता देता हूं। संधि विच्छेद क्या होता है, गाधन य। अब आप कर देते हो गाधन य कर देते हो, ये गलत है। इसका होता है गे धन। अब यह नहीं करना है, यहाँ पे क्या बनता है, अक। क्या होता है, अक। ये इसका संधि विच्छेद है। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है, मतलब किस व्यक्ति को एक भारतीय आत्मा के उपनाम से बुलाया जाता है। ठीक है, जिसमें जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद, माखनलाल चतुर्वेदी, या मुंशी प्रेमचंद। आपको बताना है किस व्यक्ति को एक भारतीय आत्मा के नाम से पुकारा जाता है। तो वो है माखनलाल चतुर्वेदी। आपको बताओ, वो बहुत फेमस व्यक्ति है ये। इनको क्या होता है, एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी। तो आइए हम इनकी कुछ जानकारी पा लेते हैं। इनका जन्म कब हुआ था, आपको भी पूछ सकता है इनका जन्म। तो इनका जन्म हुआ था 1889 को। कब हुआ था, 1889 को इनका जन्म हुआ था। और इनको 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था, 1955 में इन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार दिया गया था। और उसके मतलब फिर 1963 में इन्हें पद्म भूषण, क्या दिया था, पद्म भूषण पुरस्कार दिया हुआ। क्या दिया हुआ, पद्म भूषण पुरस्कार। मतलब 1889 में इनका जन्म हुआ, 1955 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। और पद्म भूषण भी उसके कुछ सालों बाद ही इन्हें पद्म भूषण दिया गया। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी को। किसको, माखनलाल चतुर्वेदी को। अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। जिसको थोड़ा ज्ञान हो, मतलब जिसको थोड़ा ज्ञान, मतलब कम ज्ञान हो, उसको क्या बोलते हैं, एक शब्द में। अनभिज्ञ, अल्पज्ञ, अज्ञ, अभिज्ञ। अब ये शब्द ये सभी एक जैसे लगे, तो आपको इनमें से बताना है कि जिसको थोड़ा ज्ञान हो, मतलब कम ज्ञान हो, उसको क्या बोला जाता है एक शब्द में। तो उसको बोला जाता है अल्पज्ञ। क्या बोला जाता है, अल्पज्ञ। अगर आप इसका संधि मतलब अल्पज्ञ, आपको पता है कि अल्प का मतलब होता है थोड़ा, और ज्ञान का मतलब ज्ञान। आप इसको पता लग गया, थोड़ा ज्ञान हो मतलब अल्प का होता है थोड़ा, और ज्ञान का मतलब होता है, सॉरी, ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। तो थोड़ा ज्ञान यानी अल्पज्ञ। अब हम चलते हैं अगले की ओर। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन सा है। अब आपको बताना है कि हिंदी जो वर्णमाला है उसमें से अयोगवाह वर्ण कौन सा है। मतलब जो वर्ण है ना, मैंने पढ़ा हुआ है। आप अगर हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, मैंने आपको हिंदी पूरी डिटेल से पढ़ाई, क्योंकि मैंने बीच में रोक दी, क्योंकि क्या है, ये एमपी पटवारी स्पेशल चल रही है, तो मैं आपके लिए कुछ आईएमपी लेके आया, तो मैंने वो बेच रोक दिए। मैं फिर से, अगर ये खत्म हो जाएगी तो मैं फिर से स्टार्ट कर दूंगा। उसमें आपको पूरी डिटेल से बताया हुआ कि अयोगवाह क्या होते हैं, प्लुत स्वर क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर क्या होते हैं। ठीक है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और हमको उस चैनल को देख लीजिए। फिर अगला दे रखा है हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण। ये इसमें क्या बताना आपको कि कौन सा अयोगवाह वर्ण है, कौन सा है, ऋ, अम, अह, या श्र, या अ, ऐ।
अब इनमें मतलब अयोवा, मतलब जो स्वर न स्वर में गिने जाते हो ना ही व्यंजन में गिने जाते हैं, वो शब्द कौन सा है? तो मैंने बताया था आपको अम और अह, यही वो दो शब्द है जिसको ना तो स्वर में गिना जाता है, लिखते भले हम स्वर में, लेकिन इनको स्वर में और व्यंजन में किसी में भी गिना नहीं जाता है। इसलिए इसको अयोवा, या कभी कभी आपको इसकी जगह कुछ और शब्द भी पूछ लेगा। क्या? वो शब्द है नपुंसक। क्या है? नपुंसक। आपको ये शब्द भी पूछ लेगा कि हिंदी वर्णमाला में नपुंसक वर्ण किसे बोलते हैं, तो आपको बताना होगा कि अम और अ, क्योंकि अयोवा या नपुंसक, इनमें से दोनों में से एक कौन सा भी पूछ सकता है। ठीक है, अब हम अगले चलते हैं। निम्न में से नासिक की व्यंजन कौन सा है? अब सबसे पहले तो नासिक यानी क्या होता है यह पता लगा। नासिक यानी होता है नाक। क्या होता है? निम्न व्यंजन को मतलब जो नाक से बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जो नाक से बोला जाता है वो पता लगाना है, तो वो कौन सा वर्ण है जो नाक से बोला जाता है। ठीक है, जिसमें ज, र, ल, ण, क्या इनमें से जो नाक से बोला जाता है? वो शब्द है ण। क्या है? वो वर्ण ण है। जैसे आप बोलते ण, वो नाक में से ध्वनि आती है, क्या है? वो नाक में से बोला जाता है। ठीक है, और ये मैंने जो पीछे के सब लगाए मोस्ट आईएमपी है, मैंने ढूंढ के निकाले हैं। मोस्ट आईएमपी प्रश्न आप इनको कर लीजिएगा, ये भी बहुत मोस्ट आईएमपी। ठीक है, तो आज का हमारा सेशन यही समाप्त होता है। और ऐसे अमेजिंग वीडियो पाने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही मैं आपके लिए फिर बेच लाऊंगा हिंदी पटवारी की। ठीक है।